आज साइंस इतना आधुनिक हो गया है कि हम उसकी मदद से कुछ भी जान सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आज के समय कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन शायद यह बात पूरी तरह सच नहीं है। आज भी इतिहास के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे साइंस की मदद से भी नहीं सुलझाया जा सका है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट एक बीच पर तैरने के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एडवर्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। 26 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। एडवर्ड के बारे में बताया जाता है कि उन्हें बचपन से ही तैरने और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। वे अपने फ्री टाइम में अक्सर बीच या किसी स्विमिंग पूल में तैराकी करने चले जाया करते थे। 17 दिसंबर 1967 को एडवर्ड स्विमिंग के लिए विक्टोरिया के सोबियोट बीच पर गए। वहां स्विमिंग के दौरान एडवर्ड अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत ढूंढा गया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। 3 दिनों तक ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिले तो 20 दिसंबर 1967 को उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात है, एडवर्ड के अचानक गायब होने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। एडवर्ड के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें शार्क मछली खा गई होगी, तो कुछ लोगों का मानना था कि एडवर्ड की हत्या की गई है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एलियंस उठा कर ले गए। लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। यह आज तक एक रहस्य है कि अचानक एडवर्ड कहाँ गायब हो गए। नंबर 2, कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट से 200 फीट दूर एक छोटा सा टापू है जिसे ओक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। यह छोटा सा द्वीप खजाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस द्वीप के बारे में बताया जाता है कि सदियों पहले विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने अपना खजाना इस द्वीप में छिपा दिया था, जिसके बाद इस द्वीप में उस खजाने को ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की गई। सबसे पहले 1795 में डेनियल मैकगिन्स ने इस द्वीप पर खजाना ढूंढने की कोशिश की। कहते हैं कि जब डेनियल इस द्वीप पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। डेनियल ने देखा ओक द्वीप का एक हिस्सा पूरी तरह साफ और मैदानी था, जिसके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा मौजूद था और उस गड्ढे में एक पुरानी सी रस्सी लटकी हुई थी। यह सब देखकर डेनियल वापस लौट गया। इसके बाद डेनियल अपने 2 दोस्तों के साथ वापस उसी जगह लौट कर आया। तीनों दोस्तों ने उस गड्ढे की खुदाई शुरू की। कुछ फीट खुदाई करने के बाद उन्हें पत्थर की दीवार मिली, जिस पर पहले से ही खुदाई करने के निशान मौजूद थे। लगभग 30 फीट तक खुदाई करने के बाद वे थक गए और अपनी खुदाई को अधूरा छोड़कर वापस लौट गए। उसके बाद कई लोगों ने यहाँ खुदाई की। खुदाई के दौरान इस गड्ढे से स्पेन में इस्तेमाल होने वाले प्राचीन सोने के सिक्के, पत्थरों पर बने ऐतिहासिक चित्र और रोमन साम्राज्य के जमाने के तलवार मिले हैं, लेकिन असल खजाना आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। नंबर 3, इतिहास के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य आर्क ऑफ कोवेनेंट को माना जाता है। आर्क ऑफ कोवेनेंट लकड़ी का बना और सोने से मढ़ा एक पवित्र संदूक है। बताया जाता है कि इस संदूक में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें रखी हुई है। मान्यता यह भी है कि इस संदूक में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई है जो जादुई हैं। कहा जाता है कि आर्क ऑफ कोवेनेंट पहले यरूशलेम में था। 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन सेना ने यरूशलेम पर हमला किया। उस हमले से वहां का शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। बेबीलोन की सेना ने वहां के सभी मंदिरों को तोड़ डाला। उन्हीं में से किसी एक मंदिर में आर्क ऑफ कोवेनेंट रखा हुआ था। लेकिन उस हमले के बाद उस पवित्र संदूक का क्या हुआ, वह कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। माना जाता है कि हमले से पहले संदूक को किसी गुप्त जगह छिपा दिया गया था, लेकिन वह गुप्त जगह कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उस पवित्र संदूक को हमले के बाद बेबीलोन सेना उसे अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन उस हमले के बाद उस संदूक का क्या हुआ, वह कहाँ है, इसके बारे में पक्के तौर पर किसी को कुछ पता नहीं है। नंबर 4, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, जिसे प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है।
लेकिन बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन एक रहस्य है कि वास्तव में हैंगिंग गार्डन था या नहीं। दरअसल 250 ईसा पूर्व के कई लेखकों ने अपनी किताब में इस गार्डन के होने की बात कही है। माना जाता है कि बेबीलोनियन राजवंश के शासक नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इस गार्डन को बनवाया था। लेकिन आश्चर्य की बात है, आज तक हैंगिंग गार्डन के वास्तव में होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। इस गार्डन के बारे में जो भी जानकारी है वे सभी प्राचीन हिस्टोरियंस द्वारा लिखित किताब के माध्यम से ही है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इराक से लगभग 31 मील दक्षिण में यूफ्रेटस नदी के पूर्वी तट पर या उसके आसपास बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन रहा होगा। लेकिन हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अब तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन था। नंबर 5, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य 35वें अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया था। 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के डलास शहर में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। कैनेडी पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम हार्वे ओसवाल्ड था। हैरानी की बात है, 22 नवंबर को कैनेडी पर गोली चलाने के ठीक 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को जैक रूबी नाम के एक शख्स ने ओसवाल्ड को गोली मारकर उसका हत्या कर दिया। उसके लगभग 3 साल बाद जैक रूबी की मौत कैंसर की वजह से हो गई। राष्ट्रपति कैनेडी को किसने और क्यों मरवाया, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। आज लगभग 60 साल बीतने के बाद भी कैनेडी को किसने मरवाया इसका सही पता नहीं चल पाया है। उस समय ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ओसवाल्ड ने अपने दम पर कैनेडी की हत्या की है, जबकि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि कैनेडी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश रही होगी। राष्ट्रपति कैनेडी की मौत को लेकर एक बुक पब्लिश किया गया जिसमें उनकी मौत को लेकर 10 थ्योरी बताया गया, लेकिन आज तक ऐसा कोई एक थ्योरी सामने नहीं आया जिस पर सबका मत एक हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।